अस्सलाम वालेकुम। पुराने वाले चले गए, नए लुटे, मेरा मतलब था बटेरे बटेरे। तो बताओ वो भाई जिस तरह से वो पहले वाले नहीं गए, उनको तो पसंद, उनको नहीं पसंद था ना कि पाकिस्तान के बारे में कोई सच या खबरें या जो खामखा के आप लोग जो झूठे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि इस किस्म की बातें, हुकूमत क्या काम नहीं कर रही उसके बारे में जिक्र उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो हुकूमत काम कर रही थी सिवाय अपने दौरों के, और उनको कोई भी बात जो थी वो मीडिया पे सुननी पसंद नहीं थी, उन्होंने तो बैन लगाया था। लेकिन ये जो नई वाली आई है ना हुकूमत, ये उनसे भी ज्यादा नाजुक है। ये अगर सुनती है ना पाकिस्तान में महंगाई के हाल, पाकिस्तान में लोगों का हाल और लोगों के एहतजाज वगैरह, इसको ना दंदल पड़ जाते हैं। और ऐसी वाली ना खराब गंदी बातें सुन के इसको आई हो जाती है। अब भला बताएं, नहीं कुछ मुद्दत के लिए वो आए हैं, किसी को नाहक ऐसा दुख तकलीफ परेशानी देना कोई भला के हमें जेब देता है बतौर कौम के। बल्कि उन्होंने तो अपना मोहर्रख भी, उन्होंने भी, पिछले वालों ने भी अपना मोहर्रख अपना जाती बिठाया हुआ था। वो बड़ा ही फनी सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोहर्रख था। वो एक, वो नहीं पुराने जमाने में एक वो होता था, बच्चों का खिलौना होता था, उसमें पैसा डालो तो वो टर 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 करके बोलता था। तो जो इन्होंने मोहर्रख बिठाया होते हैं ना टीवी पे, जो जिनको आने की इजाजत होती है, उनकी ना जेब में एक लिफाफा होता है पैसों वाला, और वो जिसकी जेब में लिफाफा जाता है ना, वो टर टर करके फीटर के हिसाब से ना वो फिर पैसा चार्ज करते हैं, और वो दिन रात टटराते हैं। और हमारी हुकूमत इतनी अच्छी दिल खोल के उनके ऊपर पैसा खर्च करती है। तो अब भला मन बताएं, बनता है तनकीद, बनती है तनकीद? अच्छा, और पुराने वालों ने तो ना सिर्फ मीडिया पे बैन किया था। ये जो नए वाले जब से आए ना, इन्होंने तो बाकायदा, वो आता था ना एक पाकिस्तान टीवी, उसका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है ना, उस पे से बैठ के धमकी लगाई है उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को। हमने अब जो पीटीवी के उस पे अकाउंट से हमको इस तरह का सुनने को मिल रहा है, तो मेरी तरह के तो ओवरसीज पाकिस्तानी इतना डर गए हैं, अब तो मामला सीरियस हो गया ना। तो अब तो हमने सोचा है कि भाई अब तो हम सिर्फ शुद्ध शरई और हुकूमती हलाल बातें किया करेंगे। हमने अब और कोई गंदी गलत बात नहीं करनी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने सिर्फ अपनी हुकूमत, देखिए ना, अब आप खुद देखें, ईमान की बात करें। देखें, अब जब वो पिछले वाले आए थे, अब उनको हमने अपने अरमान पूरे करने दिए ना, उन्होंने दौरे किए ना, उन्होंने घूमा फिरा ना। अब जब सरकारी खर्चे पे किसी को घूमने का मौका मिलता है तो गुफराने नेमत हुई ना अगर वो इसको यूटिलाइज ना करें। मतलब ये तो पूरी बात हुई ना। आप देखें, बिला वजह तनकीद ना क्या करें। जैसे अगर मियाँ साहब, वो जो घर की वॉल ऑफ फेम पे मियाँ साहब के बराबर में शहबाज शरीफ का दिल था, तो उन्होंने भी शेरवानी पहन के लगाई ना तस्वीर। फिर उसके बाद जो असली भुट्टो था उसके बराबर में दामाद का क्या नाम था, जरदारी, हाँ, वो उसकी भी तस्वीर लगाई। कैसी चमचमाती होंगी वो दीवारें। अब इनका दिल नहीं है कि गैर मुल्की दौरों पे, अब कभी किसी को तो बताएंगे ना कि भैया हमें भी शर्फ हासिल हुआ है पाकिस्तान का पीएम रहने का। तो अरमान तो सबके होते हैं ना, तो निकालने दें। जब तक वो ये अरमान निकालते हैं, ऐसा करते हैं जल्दी से ना, मुल्क में जितना भर पिछले हफ्ते में हुआ उस पर क्विक रिव्यू दे देते हैं। अब क्योंकि मुल्क में रावी चैन लिख रहा था, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे थे, तो नई हुकूमत ने भी आते ही पहले क्या किया, गैर मुल्की दौरे शुरू किए। क्योंकि भाई अब आप देखें ना, सुपर पावर जो अमेरिका है, माई बाप, तो वो भी यही करता है। वो अपने मुल्क को छोड़ के, उसकी आदत है कि दूसरे मुल्क के कामों में टांग अड़ाने की, इधर उधर ताका झाकी, तो हमारा वैसे ही रिवाज है। नई हुकूमत ने आते भी गैर मुल्की दौरे शुरू कर दिया। वो बड़ा अमेरिका को, सुपर पावर को फॉलो कर रहा है। तो आप इस पे बिला वजह बेकार की तनकीद ना करें। देखिए, एक अफवाह आप लोगों ने और फैलाई हुई है, और इतनी नाहक और बेजा किस्म की है ना, अपनी हुकूमत को बदनाम करने की, बिला वजह बदनाम किस्म की साजिश की है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि डॉलर ने रुपये को चित कर दिया, रोंद कर चला गया। भाई, हमारा रुपया एक इंतहाई मुहज्जब, शरीफ और नस्ली माँ बाप की औलाद है। उसने हमेशा अमेरिका को माई बाप और डॉलर को बड़े भैया की तरह से देखा है। जहां वो बड़े भैया को देखता है, वो सर से टोपी उतार के, सर झुका के, अदब से सर झुका देता है। इस दफा अगर वो सर झुकाने के बजाय लेट गया तो उसमें क्या मजायका है? तो हमारी करेंसी की तरबियत है, आला ज़र्फी है। मुल्क में लोग महीनों से कैद हैं, आइन और कानून कहाँ है? भाई, गर्मी देखा कितनी है। आइन और कानून दोनों के इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़ गए हैं। वो छोटे वाले अस्पताल में बड़ी वाली ड्रिपें लगाने गए हुए हैं वो ग्लूकोज की। तो वहां पे वो ग्लूकोज लगवा के जब तकवीयत हासिल करेंगे, तभी कुछ आगे केसेस की वो होगी ना। और जहां तक जो लोग, जो खवातीन जो कैद में हैं, 3-3 महीनों से 4-4 महीनों से अपने बच्चों से दूर, वो ब्रेक लेने गई हैं।
ان کو چھٹو میاں اور بچوں کی ذمہ داریوں سے تنگ آ گئی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ جیل میں ایسی حسین و جمیل قسم کی سہولتیں میسر ہیں کہ اب تو ہم نے اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں کرنا, ہمیں تھوڑے دن یہیں پہ پڑے رہنے دو, ہم یہاں پہ چھٹی کر رہے ہیں. جج صاحبان جو ہے وہ جہاں مرضی چاہے تو لندن جائیں, کوئی کورس اٹینڈ کر لیں, کچھ بھی اٹینڈ کر لیں. مطلب جب وہ چھٹیاں منا رہے ہیں تو پھر اب ان کا بھی تو دل بنتا ہے نا, دل تو سب کا ہے. مہنگائی کہاں ہے مہنگائی؟ وہ جو بجلی کے بل ہوتے ہیں اس میں ایسی نہیں تھی پیار محبت سے بھری باتیں کی ہوتی ہیں, عوام سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے, تو بندے کو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے محبوب کا خط آیا ہے. وہ محبوب کا خط دیکھ کے ان پہ شادی مرگ کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. تو اس میں وہ فرتے بس جذبات سے کبھی ایک آدھ بندہ اگر بے ہوش ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر پیٹرول مہنگا ہوتا تو غریب اپنے اوپر چھڑک کے وہ پیٹرول آگ لگاتا, غریب کو وہ پیٹرول میسر ہوتا. بلا وجہ تنقید نہ کیا کریں آپ لوگ. اور پولیس کا تو فرض ہے مدد آپ کی. تو اگر آپ کے دیکھیں, اب آپ کے گھر میں جب شیشے کی میزیں ہوں گی, شیشوں کے دروازے ہوں گے, کانچ کے برتن ہوں گے, تو کتنا محنت کا کام ہے خاتون خانہ کے لیے. آپ کو میڈ رکھنی پڑتی ہے, اتنی مہنگائی میں میڈ افورڈ کہاں سے کریں گے. تو اگر انہوں نے گھر میں آ کے آپ کے شیشے توڑ دیے, کانچ کا سامان توڑ دیا, آپ کا فرنیچر توڑ دیا, تو ایک طرح سے آپ کی ذمہ داریوں میں کمی ہی ہو رہی ہے نا. اور جن کے گھروں سے لوگ غائب ہیں, جیلوں میں ہیں, وہ تو یہ تو اور بھی, وہ جیل میں ان کو کھانا مل رہا ہے, یہ تو گھر میں کفایت شاری کی اس سے عظیم مثال کیا ہوگی کہ گھر میں ان لوگوں کے کھانے بچ رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بھی نا بس صرف تنقید کا شوق ہے. ملک میں تو راوی چین ہی چین کر رہا ہے, ملک سپیڈ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اور جس سٹائل سے ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے نا, وہ وقت دور نہیں. چاند کیا چیز ہے, ہم بہت جلد پلوٹو کی جگہ لے لیں گے. پلوٹو کی جگہ خالی ہے نا, تو ہم وہ جگہ لے لیں گے عنقریب, جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں. حضور کا اقبال بلند ہو. امید ہے یہ والا ویلاگ شائع ہو جائے گا. قابل حکومت ستائشی ہے, لیکن منزل تو ہماری حقیقی آزادی ہی ہے. پاکستان زندہ باد.